रक्षित की माँ ईरा और रक्षित की चाची खड़े होते हैं। तभी रक्षित की माँ कहती है, पहले तो रक्षित मेरी बात मानता था, लेकिन अब अपराजिता को मिलने चला गया और वो भी मुझे बिना बताए वो उसकी तरफ होने लगा है। यहाँ पे रक्षित की चाची ईरा को इशारा करती है वहाँ से जाने के लिए। ईरा वहाँ से चली जाती है। तभी ये दोनों ही होते हैं, रक्षित की चाची और रक्षित की माँ। तभी रक्षित की चाची रक्षित की माँ के पास आती है और कहती है, मैंने तो पहले ही कहा था, तूने नहीं सुना। मैंने कहा था कि ईरा से उसकी शादी करवा दे ताकि वो इस अपराजिता के चंगुल में न फंसे, लेकिन तूने नहीं सुनी मेरी बात। अब देख क्या हो रहा है। वो शादीशुदा लड़की जो पहले ही शादी कर चुकी है वो हमारे घर में आ जाएगी हमारी बहू बन के। यहाँ पे सुधा कहती है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। रक्षित मेरे इजाज़त के बगैर उससे शादी नहीं करेगा और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ चाची वहीं पे खड़ी होती है और सुधा को देख रही होती है और मुस्कुराती है और कहती है, मुझे यही तो चाहिए था और क्या। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता कपड़े बैग से निकाल रही होती है और यही सोच रही होती है कि जो तमाशा हुआ है वो रश्मि की माँ ने और बाकी के मोहल्ले वालों ने क्या कहा। अप्पू की वजह से रश्मि और अविनाश की शादी नहीं होगी। वो कहती है, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो दूसरी शुरू हो जाती है, मैं क्या करूँ। उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन लेती है तो वीडियो कॉल होता है। वो बैठती है। तभी रक्षित होता है। रक्षित कहता है, कैसी हो, क्या कर रही हो। वो कहती है, ठीक हूँ, लेकिन वो उदास होती है। रक्षित कहता है, क्या हुआ। वो कहती है, कुछ नहीं। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। रक्षित कहता है, तुम्हारी एक प्रॉब्लम तो मैं सॉल्व कर दूंगा, चलो। वो कहती है, क्या। वो कहता है, मुझे सॉल्व करना है, चलो। और फिर वो फ़ोन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे कॉफ़ी शॉप में विवान और आराध्या बैठे होते हैं। यहाँ पे आराध्या फ़ोन में कुछ देख रही होती है और विवान उसे देख रहा होता है। यहाँ पे विवान को याद आता है कि कैसे उसने वो सिचुएशन हैंडल की थी, उसे फ्लैशबैक में याद आता है और वो बहुत खुश होता है, आराध्या को देख रहा होता है। यहाँ पे आराध्या बोलती है, क्या हुआ। वो कहता है, कुछ नहीं, तुम्हें ही देख रहा था। वो कहती है, क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो। वो कहता है कि देखो, अब तक तो मैंने अपने फीलिंग्स छुपाए थे, लेकिन अब नहीं छुपाऊंगा। आई लव यू और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ ज़िंदगी गुजारें। यहाँ पे आराध्या मन में कहती है, ये बात तो सही है, मौका अच्छा है। यहाँ पे विवान कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्या खो गई हो। वो कहती है कि मैं कितना भी चाहूँ लेकिन तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। वो कहता है, कोई बात नहीं, कभी भी दे देना जवाब। वो कहती है, नहीं दे सकती। वो कहता है, क्यों। वो कहती है कि मैं इंगेज हूँ। यहाँ पे विवान ये सुन के चौंक जाता है। वो बोलता है, क्या, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो कहती है, मैं क्या बताती, मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई। जैसे दी की अरेंज मैरिज करवाई थी वैसे ही मेरी भी करवाई और मैं नहीं चाहती, लेकिन मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकती, उनको दर्द नहीं दे सकती। कितना झूठ बोल रही है ये विवान का भरोसा हासिल करने के लिए और विवान के पैसों के लिए। जहाँ पे वो कहती है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा, आई एम सॉरी, अब हम नहीं मिलेंगे। वो उठती है। तभी विवान उसे वापस बिठाता है और कहता है, तुम ना बोल सकती हो ना, एक ना की बात है, फिर मैं सब संभालूंगा। माना कि हम दोनों की फैमिलीज इस मोड़ पे नहीं है कि वो एक दूसरे से बात कर सके, लेकिन मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहते, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो उठ के वहाँ से जा रही होती है, थोड़ी दूर पे जाके खड़ी रहती है, मुस्कुराती है और वो जानबूझकर वापस पीछे आती है। और यहाँ पे विवान अपने सर पे हाथ लगाए बैठा होता है। उतने में वो उसके पास आती है, उसे गले लगाती है, किस करती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पे विवान ये देख के बहुत ही खुश हो जाता है। वो जानबूझकर ये सब कुछ करती है। फिर वो जाने के बाद विवान अपने गाल पे हाथ रखता है क्योंकि वहाँ पे तो उसने किस किया था। रक्षित, अपराजिता, अपराजिता की माँ और वकील और ललित की माँ ये पुलिस स्टेशन में होते हैं। तभी ललित को वहाँ पे लेके आते हैं। यहाँ पे अपराजिता की वकील कहती है, ललित श्रीमानी, तुम्हारे ऊपर बहुत गंभीर चार्जेस लगे, किडनैपिंग की, मारने की और डोमेस्टिक वायलेंस की। तुम तो लंबा अंदर जाओगे। यहाँ पे रक्षित उठता है और कहता है, ये तो अंदर रहेगा ही, इसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। इतने चार्जेस लगाओ ना कि ये अंदर ही रहना चाहिए। फिर रक्षित उठता है और वकील साहिबा से एक पेपर लेता है। वो कहता है कि ललित, अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो इन पेपर पर साइन कर दो, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है डिवोर्स के लिए, तुम इस पे साइन कर दो, सारे चार्जेस तुम्हारे मैं निकाल दूंगा। यहाँ पे ललित वो पेपर्स हाथ में लेता है। ये बात सुनते ही अपराजिता रक्षित के पास आती है और कहती है, सर आप ये क्या कह रहे हैं। वो उसे इशारा करता है। यहाँ पे ललित कहता है कि यानी कि तुम दोनों को साथ में रहने का मौका मिल जाए। यहाँ पे अपराजिता की माँ बहुत ही भड़क जाती है। वो उठने ही वाली होती है, लेकिन उतने में अपराजिता उसे रोकती है। यहाँ पे रक्षित ललित को थप्पड़ मारता है और कहता है कि हम दोनों के रिश्ते के बारे में बात ही मत करो तुम। यहाँ पे वो कहता है, ये लो पेन। रक्षित कहता है, करो साइन। अभी ललित के पास कोई चारा नहीं है, वहाँ से छूटना है तो इस पेपर्स पे साइन करना ही होगा। इसलिए वो पेपर पे, डिवोर्स पेपर्स पे साइन करता है। अपराजिता, उसकी माँ और रक्षित बहुत ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पे रक्षित वो पेपर्स लेके अपराजिता को देता है और कहता है, अब तुम भी साइन कर दो। यहाँ पे अपराजिता पुरानी बातें सब याद कर रही होती है। रक्षित कहता है, पीछे मुड़ के मत देखो, साइन करो। वो पेन देता है। तब वो कहती है, मेरे पास पेन है। वो अपने पर्स से वही रक्षित का पेन लेती है जो उसने वो गाड़ी में छूटा होता है। वो पेन से वो साइन करती है और फिर वो डिवोर्स पेपर्स वकील साहिबा को देती है। वकील साहिबा कहती है, अब तुम दोनों आज़ाद हो गए, तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है। यहाँ पे
अपराजिता, रक्षित और अपराजिता की माँ खुश हो जाती है। अपराजिता की माँ अपराजिता को गले लगाती है। फिर यहाँ पे ललित कहता है अब मेरे चार्जेस हटा दो। यहाँ पे रक्षित कहता है क्या? नहीं नहीं। और इंस्पेक्टर को कहता है कि इसके सारे चार्जेस वैसे ही रखो और इसे जेल में भेज दो। यहाँ पे ललित गुस्सा हो जाता है। वो हवलदार को धक्का मारता है, गन लेता है और अपराजिता और रक्षित के सामने करता है। रक्षित अपराजिता के सामने आ जाता है और अपराजिता को कवर करता है। ललित कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पे ललित की माँ कहती है नहीं लल्लू लल्लू ऐसे मत कर, छोड़। वो कहता है नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर अपने ही सर पे लगाता है और कहता है अब मेरे लिए कुछ बचा नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। और वो गन चलाने ही जा रहा होता है, उतने में इंस्पेक्टर हवलदार को इशारा करते हैं। वो ललित कहता है आप दोनों इशारा मत कीजिए। उतने में रक्षित आता है, उससे गन छीनता है और इंस्पेक्टर को दे देता है। इंस्पेक्टर हवलदार को कहते हैं इसको अंदर लेके जाओ और वो इसको अंदर लेके जाते हैं। तभी रक्षित को और अपराजिता को ललित धमकी देता है कि तुम दोनों को मैं छोड़ूंगा नहीं, जैसे ही बाहर आऊँगा ना तुम दोनों को मैं देख लूँगा। यहाँ पे उसको लेके जाते हैं। तभी ललित की माँ अपराजिता के पास आती है, हाथ जोड़ती है और कहती है कि मेरे लल्लू को छोड़ दो, उसको ऐसा कुछ भी मत करो, छोड़ दो उसे, मैं माफ़ी मांगती हूँ। वो कहती है कि मैंने आप पे तरस खाया, आपने भी उतना ही जुर्म किया है जितना उसने किया है, लेकिन आपकी उम्र देख के आपके साथ ऐसा कुछ नहीं करी हूँ। रक्षित भी कहता है आपकी उम्र देख के हम यही सलाह देंगे कि आप सुधर जाइए। वो वहाँ से चली जाती है। तभी वकील साहिबा अपराजिता को कहती है कि ये मैं फ़ाइल कर देती हूँ, आप दोनों का डिवोर्स हो ही गया। और ये लोग सब खुश हो जाते हैं। फिर रक्षित अपराजिता को कांग्रेट्स कहता है कि अब तुम मिस अपराजिता शर्मा हो। वो भी खुश हो जाती है और इन दोनों की बातें उसकी माँ सुन रही होती है और वो बहुत ही खुश हो रही होती है कि इन दोनों का रिश्ता सच में अच्छा है। और फिर रक्षित अपराजिता को कहता है अब तुम आज़ाद हो, अब तुम वो बनो जो तुम बनना चाहती हो, मिस अपराजिता शर्मा। और वो मुस्कुराती है, खुश होती है। यहाँ पे अपराजिता कहती है चले। अपराजिता की माँ जानबूझकर कहती है मुझे पानी पीना है, तुम लोग आगे बढ़ो। वो दोनों जन बाहर आते हैं। तभी खड़े रह के ये लोग बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे रक्षित कहता है अब तुम आज़ाद हो मिस अपराजिता शर्मा, अब तुम जो चाहो वो कर सकती हो, तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाओ। वो खुश होती है। वो कहती है हाँ लेकिन अब मैं अकेली इस सब का सामना करना चाहती हूँ, आपको इसमें नहीं घसीटना चाहती। वो पेन लेती है और रक्षित को दे रही होती है और कहती है मैंने ऑलरेडी जॉब से रिज़ाइन किया, अब दोस्ती से भी रिज़ाइन करती हूँ। और वो पेन आगे करती है। लेकिन रक्षित कहता है ये क्या कर रही हो तुम? तभी वो कहती है जब तक आप मेरे साथ रहोगे तब तक मैं अकेले इन सब मुसीबतों का सामना नहीं कर पाऊंगी, और मुसीबत तो आती ही रहेंगी। इस वजह से मुझे अकेली को इस सब मुसीबतों का सामना करना है। मैं आपको हमेशा नहीं इसमें घसीट सकती, आप हमेशा मेरे लिए रहेंगे, फिर मैं खुद कैसे सामना करूंगी। यहाँ पे रक्षित कहता है ये क्या बोल रही हो तुम? वो कहती है मैं सही कह रही हूँ। और वो पेन आगे करती है लेकिन रक्षित लेता नहीं है। फिर वो रक्षित का हाथ लेती है और उसके हाथ में वो पेन रखती है और वो कहती है हमारा साथ यहीं तक का था, अब हम नहीं मिलेंगे। और रक्षित उसे देख रहा होता है। वो उसके हाथ में पेन रखती है और वहाँ से चली जाती है और रक्षित उसे देख रहा होता है। और रक्षित के पीछे अपराजिता की माँ होती है जिसने ये सारी बातें सुनी है। वो मन में कहती है भगवान थैंक्स, आपने मेरी बच्ची को उस दलदल से बचाया। अब मैं इसकी कहानी लिखूंगी, मैं इसके लिए सब कुछ ठीक कर दूंगी। यानी कि वो रक्षित से हाथ मिलाएगी और रक्षित और अपराजिता का रिश्ता आगे बढ़ाने में रक्षित की मदद करेगी।